ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो गणेश रामा, सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश सियापति राम। जय जय राम। मेरो मन बसियो सीताराम, राम नगरिया राम के बसते गंगा तीर रामा, बसते सरयू तीर रामा। चौकी हनुमत वीर की राम जी, चौकी हनुमत वीर की। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। बोलो गणेश भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो। बोलो शिव पार्वती की जय, शिव पुराण की जय। शिव पुराण में दुख नहीं माना, वह सोचने लगी जिन्होंने यह बेटा दिया था वे ही इसकी रक्षा करेंगे। वह भक्त प्रिय कहलाते हैं, काल के भी काल हैं और सतपुरुषों के आश्रय हैं। एकमात्र वह प्रभु सर्वेश्वर शंभु ही हमारे रक्षक हैं। वह माला गूंथने वाले पुरुषों की भांति जिनको जोड़ते हैं उनको अलग भी करते हैं। अंत अब मेरे चिंता करने से क्या होगा। इस तत्व का विचार करके उसने शिव के भरोसे धैर्य धारण किया और उस समय दुख का अनुभव नहीं किया। वह पूर्ववंत पार्थिव शिवलिंग को लेकर सथा चित्त से शिव के नामों का उच्चारण करती हुई उस तालाब के किनारे गई। उस पार्थिव शिवलिंग को तालाब में डालकर जब वह लौटने लगी तो उसे अपने पुत्र उसी तालाब के किनारे खड़ा दिखाई दिया। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मण उस समय वह अपने पुत्र को जीवित देखकर उसकी माता गुसामा को ना तो हर्ष हुआ और ना विषाद। वह पूर्ववंत स्वस्थ बनी रही। उसी समय उस पर संतुष्ट हुए ज्योति स्वरूप महेश्वर शिव शीघ्र उसके सामने प्रकट हो गए। शिव बोले, सुमुखी मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तेरी दुष्टा सोतन ने इस बच्चे को मार डाला था, अंत में उसे त्रिशूल से मारूंगा। सूत जी कहते हैं, तब गुसामा ने शिव को प्रणाम करके उस समय वह वर मांगा, नाथ यह सुदेहा मेरी बड़ी बहन है, अंत आपको उसकी रक्षा करनी चाहिए। शिव बोले, उसने तो बड़ा भारी पाप किया है, तुम उस पर उपकार क्यों करती हो। दुष्ट कर्म करने वाली सुदाहा तो मार डालने के ही योग हैं। गुसामा ने कहा, देव आपके दर्शन मात्र से पातक नहीं ठहरता। इस समय आपका दर्शन करके उसका पाप भस्म हो जाए। जो पाप करने वालों पर भी उपकार करता है उसके दर्शन मात्र से पाप बहुत दूर भाग जाता है। प्रभु वह अद्भुत भागवत मैंने सुन रखा है, इसीलिए सदा शिव जिसने ऐसा
कुकर्म किया है वही करे, मैं ऐसा क्यों करूं? मुझे तो बुरा करने वालों का भी भला ही करना है। सूत जी कहते हैं, गुस्सामा के ऐसे कहने पर दया सिंधु भक्त उत्सल महेश्वर और भी प्रसन्न हुए तथा इस प्रकार बोले, गुस्सामे, तुम कोई भी और भी वर मांगो, मैं तुम्हारे लिए हितकारक वर अवश्य दूंगा, क्योंकि तुम्हारी इस भक्ति से और विकार शून्य स्वभाव से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। भगवान शिव की बात सुनकर गुस्सामा बोली, प्रभु आदि आप वर देना चाहते हैं तो लोगों की रक्षा के लिए सदा यह निवास कीजिए और मेरे नाम से ही आपकी ख्यालती हो। तब महेश्वर शिव ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, मैं तुम्हारे ही नाम से गुस्सामेश्वर कहलाता हुआ सदा यहाँ निवास करूँगा और इसके सबके लिए सुखदायक होऊंगा। मेरा शुभ ज्योतिषलिंग घुस में से नाम से प्रसिद्ध हो। वह सरोवर लिंगों का आलय हो जाए और इसीलिए उसकी तीनों लोकों में शिवलय नाम से प्रसिद्ध हो। वह सरोवर सदा दर्शन मात्र से संपूर्ण अविष्टों का देने वाला हो। सुव्रते, तुम्हारे वंश में होने वाली 101 पीढ़ियों तक ऐसे ही श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न होंगे जिसमें संशय नहीं है। वह सब के सब सुंदरी स्त्री, उत्तम धन और पूर्ण आयु से संपन्न होंगे, चतुर और विद्वान होंगे, उदार तथा भोग और मोक्ष रूपी फल पाने के लिए अधिकारी होंगे। 101 पीढ़ियों तक सभी पुत्र गुणों में बढ़े चढ़े होंगे। तुम्हारे वंश का ऐसा विस्तार बड़ा सौभाग्यदायक होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव वह ज्योतिषलिंग के रूप में शीतल हो गए। उनकी घुस माँ का नाम से प्रसिद्ध हुए और उस सरोवर का नाम शिवालय हो गया। सुदमा, गुस्सामा और सुदेह तीनों ने आकर तत्काल ही उस शिवलिंग की 101 दक्षिणे पर्वत परिक्रमा की पूजा करके परस्पर मिलकर मन का मेल दूर करके वह बड़े सुखदायक अनुभव करने लगे। पुत्र को जीवित देख सुदाह बहुत लज्जित हुई और पति तथा गुस्सामा से क्षमा प्रार्थना करके उसने अपने पाप के निवारण के लिए प्रायश्चित किया। मुनिवरों, इस प्रकार वह गुस्सामेश्वर लिंग प्रकट हुआ। उसका दर्शन और पूजन करने से सदा सुख की वृद्धि होती है। ब्राह्मणों, इस तरह मैंने तुमसे 12 ज्योतिष लिंगों की महिमा बताई। यह सभी लिंग संपूर्ण कामनाओं के पूर्ण तथा भोग और मोक्ष देने वाले हैं। जो इन ज्योतिष लिंगों की कथाओं को पढ़ता है और सुनता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा भोग और मोक्ष पाता है। बोलो शिव पार्वती की जय। बच्चों देखो, सोतन जली और जल के उसके बच्चों को, बच्चा तो उसका भी था क्योंकि पति का था तो बच्चा तो उसका भी था। जब दोनों बहन सगी थी उसके एक पति के, तो बच्चों वो जलनसी में अपने बच्चे को मार के उसी तालाब में, जिस तालाब में पार्थिव शिव लिंग को वो करा करती गुस्सेमा, उसी में डाल दिया। तो शिव भगवान के कृपा से वो छोटे छोटे टुकड़े का भी शिव भगवान ऐसे, देखो कहते हैं ना, काल के महाकाल हैं। जो करता है महाकाल का दर्शन, उसका जो काल होता है वो भी टल जाता है। तो बच्चों, कभी भी किसी के साथ ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। ईर्ष्या करने वाला हमेशा खता खाता है। ईर्ष्या कभी मत करो। आप जितना भी भगवान ने जितना भी दिया है वो सुख से खाओ पियो और भगवान का गुण गाओ।
बच्चों, और एक बात आज और कहना चाहती हूँ, जैसे कि आपके घर में या लड़का या लड़की 12 साल से लेकर 18 साल तक हैं, तो आप दोस्त बन जाओ। पिता दोस्त बन जाए, माता दोस्त बन जाए, गुरु बन जाए, तो वो बच्चा भटकेगा नहीं। क्योंकि यही उम्र होती है बच्चों का भटकने का। माँ बाप का फर्ज होता है अपने बेटा बेटी को समझाने का। तो बेटा बेटी को समझाओगे। बेटा बेटी अगर आज नहीं मानेंगे, काल नहीं मानेंगे, परसों नहीं मानेंगे, फिर बच्चे खुद ही मान जाएंगे। ये कहेंगे माँ बाप जो ज्ञान दे रहे हैं वो ज्ञान सच का ज्ञान है। तो बच्चों, आप अपने बेटा बेटी को, चाहे बेटा हो चाहे बेटी, शर्माओ नहीं। ये यही उम्र होता है उनको संभालने का। बच्चापन तो खेल गमाया, आई जवानी खूब में सोया, देख बुढ़ापा फिर में रोया। तो बच्चों, जिस टाइम बच्चों का जो शरीर होता है परिवर्तन में बदलता है, तो बच्चा सोचता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो क्योंकि हर एक किताब में, हर एक ग्रंथ में लिखा हुआ है कि बच्चा जिस टाइम 12 साल से 18 साल तक होता है तो परिवर्तन होती है। तो बच्चा, कोई कोई बच्चा सुधर जाता है, कोई कोई बच्चा बिगड़ जाता है। तो इस वजह से बच्चों, आज मुझे माफ़ करना अगर मैंने कुछ गलत कह दिया हो, तो बच्चों मुझे माफ़ करना। नहीं तो बच्चों, ये 16 आना सच है कि माँ बाप अपने बेटा बेटी को, या बड़ी बहन हो बड़ा भाई हो, तो दोस्त बन के अपने बहन भाई को समझा सकते हो और गलत मार्ग से बचा सकते हो। और बहन भाई छोटे छोटे ही हैं, जैसे आपस में एक एक दो दो साल का फैसला है, तो माँ बाप को चाहिए कि अपने बेटा बेटी को सही मार्ग पे लाए। नहीं तो जैसे ये उम्र ऐसी होती है, कोई भी गलत शिक्षा दे दे, किसी को भी कोई गलत शिक्षा दे दे, तो वो बहुत जल्दी अपना लेता है या अपना लेती है। तो वो जीवन भर के वास्ते पछताता है, और पछता भी रहे हैं और आगे भी पछताएंगे। क्योंकि अगर माँ बाप का नहीं मानोगे, बेटा बेटी आप लोग बच्चों, अगर अपने माँ बाप के बच्चे हो तो आप अपने माँ बाप के मानो। आपके जो दोस्त हैं, जो गुरु हैं, वो माँ बाप होते हैं। आप जो भी कुछ कहना हो, अच्छा कहना हो, गलत कहना हो, आपके मन में जैसा विचार आता हो, आप ज़रूर अपने माँ बाप से शेयर करो। आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी, सुधर जाएगी। आप ये पाप से बच जाओगे बच्चों, और आपका भविष्य बहुत बहुत सुखमय होगा। अगर अभी आप कोई गलत कदम उठा लेते हो तो आपका बहुत बड़ा बच्चों आपको पछताना पड़ेगा, और बहुत बड़ा दुख होगा आगे चल के। क्योंकि ये उम्र होती है, इस उम्र में मछोर बुद्धि कहते हैं, मछोर बुद्धि होती है। मछोर बुद्धि में कोई भी भड़का लेता है, आप भड़क में आ जाते हो और आपसे कोई गलती हो या कोई पाप हो जाता है। तो बच्चों, आप अपने माँ बाप को हर एक चीज़, हर एक छोटी छोटी चीज़ अपने माँ बाप को शेयर करो। और आपके माँ बाप, बच्चों, आपके माँ बाप आपको जो शिक्षा देते हैं वो शिक्षा को सही ढंग से अमल करो। आप भी समझदार हो बच्चों, आप भी, अपना भविष्य अपने हाथ में है। पढ़ो लिखो, आगे बड़ा आदमी बनो। जीवन बहुत बड़ा है बच्चों, जीवन बहुत बड़ा है। इस जीवन में आप अगर बाल ब्रह्मचारी रह के, पूजा पाठ करके और भगवान की भक्ति करके और पढ़ाई लिखाई करके बाद में गृहस्थी बसाते हो, तो बच्चों वो गृहस्थी शिव पार्वती के जैसी होगी, शिव शक्ति के जैसी होगी। आप मुंह से कुछ भी बोलोगे वो सत्य निकलेगा। आप अगर कुछ भी आप करते हो तो भगवान आपका सहाय बनेगा। तो बच्चों, आप मानो या ना मानो, मेरे बताने का फर्ज था, मैं बता दी। अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो तो मेरे शिव भोले आप भी मुझे माफ़ करना। हे मेरे बच्चों, आप लोग भी मुझे माफ़ करना। बोलो शिव पार्वती की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंकर, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो।
शिवाय। बोलो शिव पार्वती की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। मेरे शिव पिता की जय।